जीवित परमेश्वर की जीवित हुजूरी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज सुनेंगे वचन परमेश्वर का, आप सभी ध्यान से सुनेंगे। अगर आप डायरी और पेन लेकर के आए हैं, आप सुपर डुपर ब्लेस हैं। अगर आप वचन को नोट करें, अगर डायरी और पेन नहीं है तो ध्यान से सुने और कोशिश करें कि आज का वचन आपके लाइफ में फलवंत हो, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और रास्ता भी ना देखा था। हालेलुया। अगर जैसे कोई भाई बहन, अगर आप टेलर हैं, सिलाई करते हैं, लेडीज कपड़े बनाते हैं या जेंट्स कपड़े बनाते हैं, तो आपको कपड़े बनाने आते हैं, आपने ट्रेनिंग किया है, आपने सीखा है कहीं से, तब आप लेडीज कपड़े या जेंट्स कपड़े आप बना लेते हैं, है ना। लेकिन अगर आपको कपड़े बनाने ना आए, काटने ना आए, तो मैं आपको कितना ही ऊंचा मशीन दे दूं, किसी भी ऊंची कंपनी का मशीन क्यों ना दे दूं, अच्छे से अच्छा मजबूत धागा भी मैं आपको दे दूं, फिर भी क्या आप कपड़ा बना पाएंगे? लेडीज या जेंट्स के कपड़े बना पाएंगे? आप ब्लाउज सिल पाएंगे, शर्ट पैंट सिल पाएंगे? अगर आपने नहीं सीखा है बनाना तो बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। अगर आपको दाल चावल बनाना नहीं आता और मैं आपको बहुत अच्छा वाला दुबराज का खुशबू वाला चावल मैं दे दूं, पानी दे दूं, अच्छा वाला प्रेशर कुकर दे दूं, बहुत अच्छा वाला गैस सिलेंडर और चूल्हा दे दूं, और आपको खाना दाल चावल बनाना नहीं आता, तो अच्छा अच्छा सामान मैं आपको दूंगा तो आप बना लेंगे खाना? नहीं बना पाएंगे। हालेलुया। तो कुछ भी चीज बनाने से पहले आपको सीखना होता है। जब आप सीखते हैं आप बना पाते हैं। मतलब एक रूल है, एक नियम है, एक डिसिप्लिन है जिसको आप फॉलो करते हैं और उसके बाद आप खाना बनाते हैं, उसके बाद आप कपड़े काटते हैं, कपड़े सिलते हैं और एक अच्छा काम आपसे हो पाता है, जिसके बदले में आपको मेहनताना मिलता है। हाँ या ना? आमीन। परमेश्वर ने कहा, दूसरा तीमुथियुस 2:5 में, आप सब सुनिए, अभी केवल सुनिए, ध्यान से सुनिए। परमेश्वर ने कहा, लड़ने वाला जब तक विधि पूर्वक न लड़े तो वह मुकुट नहीं पाता। आमीन। वचन में लिखा, लड़ने वाला, अखाड़े में लड़ने वाला अगर विधि पूर्वक न लड़े तो वह मुकुट नहीं पाता। हालेलुया। तो पौलुस किस लड़ाई की बात कर रहा है, किस अखाड़े की बात कर रहा है, किस विधि की बात कर रहा है? दाऊद को सभी जानते हैं आप, पुराने नियम में राजा दाऊद सभी जानते हैं। राजा दाऊद के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जब राजा दाऊद एक काम जो कि परमेश्वर ने एक विधि ठहराया था, एक नियम ठहराया था, जब राजा दाऊद ने उस विधि के अनुसार, उस नियम के अनुसार जब परमेश्वर के काम को नहीं किया, तो राजा दाऊद जो कि परमेश्वर के इतने पास था, इतनी नजदीक था, 24 घंटे में 7 बार वो परमेश्वर के सम्मुख जाता था, परमेश्वर से प्रार्थना करता था, परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करता था। परमेश्वर ने उसको भी रिजेक्ट किया क्योंकि उसने वो काम जो नियम परमेश्वर ने ठहराए थे, उस नियम के अनुसार राजा दाऊद ने उस काम को नहीं किया। आमीन। तो इस बाइबल में परमेश्वर ने हर एक चीजों का एक नियम ठहराया, हर एक बातों का एक नियम ठहराया, एक रूल ठहराया परमेश्वर ने, एक डिसिप्लिन ठहराया परमेश्वर ने। जब आप उस परमेश्वर के डिसिप्लिन के अंदर होकर के आप अपने आत्मिक कामों को करते हैं, आप ब्लेस होते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर ने कहा, तुम मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे तेरी सुनकर बड़ी बड़ी और कठिन बातों को बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता। लेकिन अगर आप दिन में चोरी करके रात में आप प्रार्थना करेंगे, या रात में चोरी करके दिन में आप प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर आपको कठिन बातों को नहीं बताएगा। हालेलुया। परमेश्वर के यिर्मयाह में परमेश्वर ने कहा कि तुम मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़ी और कठिन बातों को बताऊंगा जिन्हें तुम अभी नहीं जानता। आप व्यभिचार करके उसके बाद आप प्रार्थना करेंगे और आप कहेंगे परमेश्वर मुझे कठिन बातों को बताए, तो परमेश्वर आपको कठिन बातों को
नहीं बताएगा। आप अपनी पत्नी के ऊपर हाथ उठा के पत्नी को मार के पत्नी से लड़ाई, मुझे बड़ी और कठिन बातों को बता, तो कठिन बातों को नहीं बताएगा। हालेलुया। परमेश्वर उन कठिन बातों को कब बताएगा? परमेश्वर ने कह दिया कि तुम उससे प्रार्थना कर, तो प्रार्थना के रूम में जाने से पहले आपको अपने सारे उन गुनाहगारों को, जिन्होंने आपको बदनाम किया, जिन्होंने आपको झूठी बदनामी की, आपको कहीं नीचा दिखाया, आपकी चुगली की, आपकी निंदा की, आपने उनके लिए अपने मन में एक क्रोध और एक गुस्से को पाल के रखा है, तो आप जब प्रार्थना के रूम में जाएंगे तो अपने क्रोध और उस गुस्से को बाहर आप छोड़ के जाएंगे। आप अपना दिल साफ करके जाएंगे, आप अपना दिल हल्का करके जाएंगे। आपका परमेश्वर, जो मेरा परमेश्वर, वो आत्मा के रूप में हमारे साथ रहता है, और हार्ट हमारा दिल उसका जगह है, उसका रहने का स्थान है। लेकिन यहाँ अगर आपने किसी के लिए गुस्सा पाल के रखा, तो परमेश्वर के आत्मा को कहाँ रखोगे? यहाँ अगर आपने किसी के लिए बदले की भावना पाल के रखी, तो परमेश्वर की आत्मा को आप कहाँ रखोगे? आपको आपके परिवार में, पड़ोस में किसी ने कुछ कह दिया और आप कह रहे हैं कि समय आने दे, मैं तुझे देख लूंगा, मैं तुझे बताऊंगा, तो दिल में आपके क्रोध है, किसी के लिए नफरत है, किसी के लिए गुस्सा है, किसी के लिए बदले की भावना है, किसी के लिए, तो परमेश्वर का आत्मा आपके हार्ट में कहाँ रहेगा? उसके लिए तो आपने जगह ही नहीं रखा। आपने तो क्रोध, गुस्सा, बदला को अपने दिल में भर के रखा है, तो परमेश्वर का आत्मा आपके हार्ट में नहीं रहेगा, आपके दिल में नहीं रहेगा। और जब परमेश्वर का आत्मा आपके हृदय में नहीं होगा, तो बड़ी और कठिन बातों को कैसे बताएगा? आपको बताइए। तो परमेश्वर की बड़ी और कठिन बातों को जानने के लिए आपको अपने मन को लोगों के लिए, संसार के लिए, रिश्तेदारों के लिए, घर के परिवार के लोगों के लिए आपको साफ करना रहेगा। साफ करना होता है ताकि आप कोई गुस्सा और नफरत अपने दिल और मन मस्तिष्क में ना रखो। तब आप परमेश्वर की आत्मा से भर पाओगे। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं पिता के पास जाऊंगा और उनसे विनती करूंगा, तुम्हें एक सहायक देगा जो तुम्हें मेरी बातों से होकर के बताएगा। तो जब परमेश्वर का वो आत्मा जो सहायक के रूप में आपके लाइफ में आएगा, वो यीशु मसीह के बातों को, यीशु मसीह की इच्छाओं को, यीशु मसीह की मर्जी को आपकी लाइफ में बताएगा, आपसे बातचीत करेगा। आमीन। तो आपको परमेश्वर के रूल को फॉलो करना, परमेश्वर के उस नियम को फॉलो करना जो परमेश्वर ने आत्मा में आपके लिए ठहराया है। आइए हम पढ़ेंगे मेरे साथ, आप सभी निकाल लीजिए पहला इतिहास 13 अध्याय। पहला इतिहास 13 अध्याय, वचन 5 से 14 तक मैं पढ़ूंगा, आप सभी सुनेंगे। अतः दाऊद ने मिस्र के सीहोर से ले हमात की घाटी तक के सब इजराइलियों को इसलिए इकट्ठा किया कि परमेश्वर के संदूक को किर्यतयरीम से ले आए। तब दाऊद सब इजराइलियों को संग लेकर बाला को गया, जो किर्यतयरीम भी कहलाता था और यहूदा के भाग में था। परमेश्वर यहोवा का संदूक वहां से ले आए। वह तो करूबों पर विराजने वाला है और उसका नाम भी यही लिया जाता है। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर अबीनादाब के घर से निकाला और उज्जा और अहो उस गाड़ी को हाँकने लगे। दाऊद और सारे इजरायली परमेश्वर के सामने तन मन से गीत गाते और वीणा, सारंगी, डफ, झांझ और तुरियां बजाते थे। जब वे किदोन के खलिहान तक आए, तब उज्जा ने अपना हाथ संदूक को पकड़ने के लिए बढ़ाया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई थी। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा और उसने उसको मारा, क्योंकि उसने संदूक पर हाथ लगाया था। वह वहीं परमेश्वर के सामने मर गया। तब दाऊद अप्रसन्न हुआ, इसलिए कि यहोवा उज्जा पर टूट पड़ा था, और उसने उस स्थान का नाम पेरेस उज्जा रखा। यह नाम आज तक बना है। उस दिन दाऊद परमेश्वर से डर कर कहने लगा, मैं परमेश्वर के संदूक को अपने यहाँ कैसे ले आऊं? तब दाऊद संदूक को अपने यहाँ दाऊदपुर में ना लाया, परंतु ओबेदेदोम नामक गती के यहाँ ले गया। और परमेश्वर का संदूक ओबेदेदोम के यहाँ उसके घराने के पास 3 महीने तक रहा। और यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका था उस पर आशीष दी। सब बोलो आमीन, 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 हालेलुया। दाऊद
जब तंबू बनाया परमेश्वर का, और तंबू में जब वाचा के संदूक को रखने के लिए याजकों ने कहा कि जब तक तू वाचा के संदूक को तंबू के भीतरी परम पवित्र स्थान में ला करके नहीं रखेगा, तब तक परमेश्वर इस तंबू पर नहीं उतरेगा, तब तक परमेश्वर का तेज इस तंबू के भीतर नहीं आएगी, तब तक परमेश्वर इस तंबू में आकर नहीं रहेगा। तो जब दाऊद ने पता किया कि वाचा का संदूक है कहां, तो वाचा का संदूक दूसरे नगर में था, दूसरे गांव में था। दाऊद ने अपने लोगों को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके, जैसे हम बारात जाते हैं ना, बहुत लोग एक साथ बाजा वाजा लेके, बैंड बाजा, वैसे दाऊद अपने लोगों को लेके वाचा के संदूक को लेने के लिए किर्यतरीम में गया, और वहां से वाचा के संदूक को लेकर के नई गाड़ी में भर करके जब दाऊद अपने नगर को ला रहा था, तो उस समय जो गाड़ी यूज होती थी वो बैलगाड़ी होती थी। तो बैलगाड़ी में वाचा का संदूक रखा गया था, और उज्जा और आहो नाम के दो भाई उस वाचा के संदूक को बैलगाड़ी में रखकर बैलों को हाँक रहे थे। बैल आगे बढ़ रहे थे, बैलों ने ठोकर खाई, और बैल जब ठोकर खाए बैलों ने, तो वाचा का संदूक उस बैलगाड़ी से गिरने को हुआ, हिल गया वाचा का संदूक। तो उसमें से एक भाई ने वाचा के संदूक को पकड़ लिया ताकि वो गिरे ना। हालेलुया। उज्जा नाम का एक व्यक्ति वाचा के संदूक को पकड़ लिया ताकि वो ना गिरे। तो अब आप बताओ, एक उज्जा नाम का व्यक्ति, ये तो वाचा के संदूक को बैलगाड़ी से गिरने से बचाया ना। अगर गिरता वाचा का संदूक तो टूट जाता। आगे लिखा, तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा, और उसने उसको मारा, क्योंकि उसने संदूक पर हाथ लगाया था। तो परमेश्वर ने क्यों मारा उज्जा को? उज्जा ने तो अच्छा काम किया, वाचा के संदूक को गिरने से बचाया। अगर बैलगाड़ी से वाचा का संदूक गिरता तो वाचा का संदूक टूट जाता। लेकिन बाइबल में लिखा, यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा, और उसने उज्जा को वही मार दिया। क्यों मार दिया? क्यों मार दिया? अब उसके बाद जब दाऊद देखा कि एक व्यक्ति मारा गया केवल इसलिए क्योंकि उसने वाचा के संदूक को गिरने से बचाया, तो दाऊद ने वाचा के संदूक को वहीं पड़ोस के घर में, ओबेद-एदोम के घर में छोड़ दिया। और बाइबल कहती है वाचा का संदूक ओबेद-एदोम के घर में 3 महीने तक रहा, और उन 3 महीनों में उस व्यक्ति ने उस वाचा के संदूक की सेवा की, और वाचा के संदूक की सेवकाई के लिए परमेश्वर ने ओबेद-एदोम के घराने को ब्लेस किया। जब दाऊद को ये बात खबर लगी कि जिस वाचा के संदूक को हम लेकर के आ रहे थे, और वो वाचा का संदूक जब गिरने को हुआ, तो उज्जा नाम के व्यक्ति ने उसे थाम लिया, तो परमेश्वर ने उसे मार दिया। और उसी वाचा के संदूक को हमने वहीं पड़ोस में ओबेद-एदोम के घर में रख दिया, और ओबेद-एदोम के घर को, घराने को, परिवार को परमेश्वर ने आशीषित किया। ये कैसे हुआ? मैं जब 7 बार परमेश्वर की स्तुति करता हूँ, परमेश्वर के वचनों को मानता हूँ, परमेश्वर के वचनों पर चलता हूँ, मैंने परमेश्वर के किसी वचन को नहीं काटा, परमेश्वर के साथ मेरा संबंध इतना अच्छा है, फिर भी क्यों परमेश्वर ने मुझे वाचा के संदूक को लाने में मदद नहीं किया? क्यों मेरे व्यक्ति को मार दिया परमेश्वर ने? दाऊद का दिमाग खोज रहा है कारण। दाऊद फिर से परमेश्वर का वचन उठाया। दाऊद जो 4 अध्याय मूसा ने लिखा था, उत्पत्ति, निर्गमन, व्यवस्था विवरण, लय व्यवस्था, ये व्यवस्था की किताब दाऊद मंगाया, और दाऊद ने व्यवस्था की किताब में पढ़ा, उसको स्टडी किया कि कहां पे ऐसी चूक हमसे हुई है कि परमेश्वर हमारे घर में वाचा के संदूक को लाने नहीं दिया। उस चूक को खोजने के लिए दाऊद वचन मंगाया परमेश्वर को। 4 अध्याय, उस समय 4 अध्याय का वचन बाइबल हुआ करता था। जब पुराने नियम के 4 अध्याय को दाऊद ने अपने घर में पढ़ने के लिए मंगाया, तो हम सब पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण की किताब। आप सभी मेरे साथ निकाल लीजिए, व्यवस्था विवरण 10 अध्याय, आप सभी निकालिए व्यवस्था विवरण 10 अध्याय वचन 8।
उस समय यहोवा ने लेवी गोत्र को इसलिए अलग किया कि वे यहोवा की वाचा का संदूक उठाया करें और यहोवा के सम्मुख खड़े होकर उसकी सेवा टहल किया करें और उसके नाम से आशीर्वाद दिया करें, जिस प्रकार के आज के दिन तक होता आ रहा है। हालेलुया। अब दाऊद जब पुराने नियम के पुस्तक को मंगाया, 4 अध्याय को जब दाऊद पढ़ा और व्यवस्था विवरण 10 अध्याय के 8वें वचन को जब दाऊद ने पढ़ा कि यहाँ पे मैंने चूक की है, मैं तो अपने सारे लोगों को, अपने पूरे परिवार को, अपने पूरे घराने को, अपने पूरे सैनिक शक्ति को मैं लेकर के गया था वाचा का संदूक को लाने के लिए, और यहीं पे मैंने गलती की क्योंकि परमेश्वर ने वाचा के संदूक को उठाने के लिए केवल लेवी गोत्र को अलग किया है। केवल लेवी गोत्र का व्यक्ति ही वाचा के संदूक को उठा सकता है, दूसरे गोत्र का कोई भी व्यक्ति वाचा के संदूक को टच नहीं कर सकता। अब दाऊद को समझ में आ गया कि मैंने कहां गलती की। अब दाऊद को समझ में आ गया कि मैंने वाचा के संदूक के साथ कहां पे मैंने मिस्टेक किया और क्यों परमेश्वर ने वाचा के संदूक को मुझे लाने नहीं दिया, क्यों परमेश्वर उज्जा पर टूट पड़ा, क्यों परमेश्वर एक व्यक्ति को मार दिया। अब दाऊद को समझ में आ गया कि दाऊद कहां पर गलत है। हालेलुया। अब हम पढ़ेंगे फिर से पहला इतिहास अध्याय 15। अब दाऊद क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना। अध्याय 15 वचन 13। अगर मैं 11 से पढ़ूं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तब दाऊद ने सदोक और अब्यातार नामक याजकों को और उरियल और असाया, एवेल, समया, एलिएल और अबीनादाब नामक लेवियों को बुलाकर उनसे कहा, तुम तो लेवी पितरों के घराने में मुख्य पुरुष हो, इसलिए अपने भाइयों समेत अपने अपने को पवित्र करो कि तुम इजराइल के परमेश्वर यहोवा का संदूक उस स्थान पर पहुंचा सको जिसको मैंने उसके लिए तैयार किया है, क्योंकि पिछली बार तुमने उसको ना उठाया था। इस कारण हमारा परमेश्वर यहोवा हम पर टूट पड़ा, क्योंकि हम उसकी खोज में नियम के अनुसार ना लगे थे। हालेलुया। क्या कहता है दाऊद? अब लेवी याजकों को बुलाता है, लेवी गोत्र के लोगों को दाऊद बुलाता है और कहता है कि अब तुम अपने आप को पवित्र करो और मेरे साथ चलो, वाचा के संदूक को लेकर के आना है, क्योंकि पिछली बार हम बहुत लोग गए थे, सभी गोत्र के लोग गए थे, सभी गोत्र के लोगों को वाचा का संदूक उठाने का परमिशन परमेश्वर ने नहीं दिया था। केवल लेवी गोत्र को परमेश्वर ने अपने वाचा के संदूक को उठाने के लिए अलग किया था। पिछली बार हम वाचा के संदूक को अपने घर और परमेश्वर के बनाए हुए भवन में इसलिए ना ला पाए क्योंकि हमने परमेश्वर की खोज उसके नियम के अनुसार नहीं की। हालेलुया। बोलो, नियम के अनुसार। दाऊद कहता है हमने परमेश्वर की खोज उसके नियम के अनुसार नहीं की। हालेलुया। दाऊद भजन संहिता में कहता है, हे परमेश्वर तू भला है और भला करता भी है, मुझे अपनी विधियां सिखा। आमीन। क्या कहता है दाऊद? इसी वाचा के संदूक को लाने से पहले दाऊद प्रार्थना कर रहा है, हे परमेश्वर तू भला है और भला करता भी है, मुझे अपनी विधियां सिखा। कौन सी विधियां? कि तू कैसे भला करता है, मुझे इस विधि को सिखा। मैं ऐसा क्या काम करूं कि तू मेरे साथ भलाई करे, मुझे इस विधि को सिखा। आमीन। और दाऊद जब इन चारों पुस्तकों को पढ़ा, व्यवस्था की पुस्तकों को पढ़ा कि परमेश्वर की क्या मर्जी है व्यवस्था के पुस्तक में वाचा के संदूक को उठाने वालों के लिए, तब उसे पता चला कि केवल लेवी घराने के लोग ही वाचा के संदूक को उठा सकते हैं। अब लेवी घराने के लोगों को जब दाऊद लेकर के गया वाचा के संदूक को उठाने के लिए, अब पढ़ेंगे पहला इतिहास 15 अध्याय का 26 वचन। मैं 25 से पढ़ूंगा, ध्यान से आप सुनिएगा।
दाऊद और इजरायलियों ने पुरनिये और सहस्त्रपति सब मिलकर यहोवा की वाचा का संदूक ओबेदेदोम के घर से आनंद के साथ ले आने के लिए गए। और जब परमेश्वर ने लेवियों की सहायता की जो यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले थे, तब उन्होंने 7 बैल और 7 मेढ़े बलि किए। हालेलुया। अब यहाँ पर लिखा कि दाऊद लेवियों को लेकर के गया और लेवियों ने वाचा का संदूक उठाया। और बाइबल में लिखा कि 26 वचन में, जब परमेश्वर ने लेवियों की सहायता की। अब परमेश्वर उसी लेवी गोत्र के लोगों की सहायता कर रहा है जो लोग वाचा के संदूक को उठाए हुए हैं। उससे पहले परमेश्वर ने एक व्यक्ति को मार दिया, क्योंकि वो व्यक्ति लेवी गोत्र का नहीं था और लेवी गोत्र के सिवा किसी भी व्यक्ति को, किसी भी गोत्र के व्यक्ति को वाचा के संदूक को छूने का परमिशन नहीं था। तब दाऊद को समझ में आया, क्योंकि हमने यहोवा की खोज नियम के अनुसार नहीं की, इसीलिए हमारा एक व्यक्ति मारा गया। हालेलुया। यहां तक मामला आपको समझ में आ गई सबको ही ना। अब हम चलते हैं नए नियम में। आप सभी आ जाइए रोमियो की पत्री, बारह अध्याय। अब जब परमेश्वर ने हर एक चीजों के लिए एक रूल ठहराया, एक नियम ठहराया, एक डिसिप्लिन, एक सिस्टम ठहराया परमेश्वर ने, और आप परमेश्वर के सिस्टम से बाहर कभी भी ब्लेस नहीं हो सकते। आपको ब्लेस होने के लिए परमेश्वर के सिस्टम में फिट बैठना जरूरी है। आमीन। अगर आप परमेश्वर के इस बनाए हुए सिस्टम में फिट नहीं है, आप ब्लेस नहीं हो पाएंगे। ध्यान से सुनना, परमेश्वर का सबसे बड़ा सिस्टम आपके लिए क्या है। 12:1, रोमियो के पत्री 12:1। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, क्योंकि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन। हालेलुया। क्या कहा परमेश्वर ने? इसलिए हे भाइयों, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। कौन सी दया? कौन सी दया को स्मरण करा रहा है पौलुस रोमियो के पत्री में रोम के लोगों को? उसी दया को जिसके द्वारा वो बचाए गए, उसी दया को जिसके द्वारा परमेश्वर ने अपने लहू बहाकर एक एक व्यक्ति को पापों का क्षमा दिया, उद्धार दिया, मुक्ति दिया। उस दया की याद दिला रहे परमेश्वर। अगर तुम पर और मुझ पर दया नहीं होती तो बाइबल में लिखा पाप की मजदूरी मृत्यु है। हालेलुया। और हम सभी पापी थे। आज हमें अनंत जीवन नहीं मिलता अगर यीशु मसीह अपना लहू ना बहाता। आज हमें अनंत जीवन नहीं मिलता, आज हमें पापों से छुटकारा नहीं मिलता अगर यीशु मसीह हमें साफ ना करते, माफ ना करते, अगर यीशु मसीह हम पर दया ना करते। हालेलुया। पौलुस उस दया को स्मरण करा रहा है रोम के लोगों को। क्या कह रहा है पौलुस? इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित, क्या जीवित, बोलो जीवित। पुराने नियमों में आप देख लो, भेड़ को मार करके परमेश्वर को अर्पण किया जाता था। यस और नो? भेड़ों की बलि दी जाती थी, मार दिया जाता था। अब परमेश्वर को कौन सा भेड़ चाहिए, मरा हुआ या जिंदा? बोलो जिंदा। आमीन। क्या कह रहे परमेश्वर का वचन? अपने शरीर को जीवित, भेड़ के शरीर को मार करके परमेश्वर को अर्पण करना पड़ता था। और अब पौलुस कहता है कि अपने शरीर को जीवित, अब परमेश्वर को जीवित व्यक्ति चाहिए, मरा हुआ नहीं। अपने शरीर को जीवित और पवित्र, और बोलो पवित्र और पवित्र
और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। आप जीवित हैं, आप पवित्र हैं। उसके बाद तीसरी कंडीशन क्या है? परमेश्वर को भावता हुआ मतलब परमेश्वर को पसंद आए। आमीन। परमेश्वर को पसंद आए। कब पसंद आएगा? आपका जीवित शरीर, आपका पवित्र शरीर परमेश्वर को, जब आपका कैरेक्टर भी परमेश्वर को पसंद आएगा। जब आपका कैरेक्टर भी परमेश्वर को पसंद आएगा। हालेलुया। आप जीवित हैं, आप पवित्र हैं, लेकिन आप अपनी सास को झगड़ा करते हैं। आप जीवित हैं, आप पवित्रता मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन आपका ससुर के साथ आपका बातचीत नहीं है। आप जीवित हैं, पवित्रता में हैं, लेकिन पति और पत्नी के बीच रोज कांव कांव चाव चाव लड़ाई और झगड़े हैं। क्या ये परमेश्वर को पसंद है? आप जीवित और पवित्र होकर सास के साथ झगड़ा करेंगे, सास को आप मां के जैसा आदर ना देंगे, क्या ये परमेश्वर को पसंद है? नो। परमेश्वर को भावता हुआ। आमीन। बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो। किस संसार? किस संसार? इस संसार जहां आप और मैं रहते हैं, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। किसका किसका मन नया हो चुका है? हाथ उठाओ। किसका किसका मन नया हो चुका है? हाथ उठाओ। किसका किसका बपतिस्मा हो चुका है? हाथ उठाओ। कितने लोगों का बपतिस्मा हो चुका है? हाथ उठाओ। हालेलुया। जिनका बपतिस्मा हो चुका, उनका मन अब नया हो चुका है। आमीन। जिनका बपतिस्मा नहीं हुआ, जिनका मन ही नया नहीं हुआ, उनका जीवन कैसे नया होगा बताओ? तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। कौन सा चाल चलन? पहले जब प्रभु में नहीं थे, प्रभु को नहीं जानते थे, तो सास के साथ झगड़ा करते थे, ससुर के साथ झगड़ा करते थे, मैके का पक्ष लेते थे, ससुराल को छोटा और तुच्छ समझते थे, पति के साथ रोज तू में करते थे, पति के पर्स से पैसे निकाल लेते थे, वाइफ से तनख्वाह छुपाकर आधा पैसा बचाकर अपने लिए रखते थे। हाँ, ये कैरेक्टर था। अन्य जातियों, जब आप अन्य जाति थे, जब आप अन्य जाति में थे, जब आप संसार में थे, ये आपका कैरेक्टर था। बात बात में लड़ाई झगड़ा, नशा, शराब, सिगरेट, पाउच, ये आपका जीवन था। इस संसार के सदृश न बनो। आज भी संसार में यही है। आज भी संसार में यही है। परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सको। कौन सा इच्छा? पहला भली, दूसरा भावती और तीसरा सिद्ध इच्छा। भली इच्छा मतलब इससे बेहतर आपकी लाइफ के लिए और कुछ नहीं हो सकता। आमीन। भावती इच्छा, ये आपको भी पसंद आएगा और परमेश्वर को भी पसंद है। और सिद्ध मतलब इसे दुनिया की कोई ताकत आपके लाइफ से परमेश्वर की इस इच्छा को अलग नहीं कर सकती, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। भली और भावती और सिद्ध इच्छा अपने अनुभव से मालूम करते रहो। इससे अपने अनुभव से, किससे? अपने अनुभव से। कब आप अपने अनुभव से मालूम कर सकोगे परमेश्वर की इच्छा को? जब आप अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओगे। आमीन। अभी शादी का सीजन आ गया ना? हाँ, अब वो मसीह भाई अब बारात जही, अब बारात में जब चली नागिन वाला धुन, तो कोई करैत सांप बन जाही, कोई अजगर सांप बन जाही, कोई डोढ़िया सांप बन जाही, कोई पिटपिटी सांप बन जाही। और देखो फिर वो पानी में, नाली में नाचना, एक पौवा पी के फिर शुरू टो। ये मसीही
हाँ, पिछले साल मोर परिवार एक शादी में गई, मैं कोई शादी में नहीं जाऊँ, ना कोई बारात, ना शादी, ना छठी, ये सब मैं कहीं नहीं जाऊँ। तो पिछले साल मैं अपन परिवार वाले मतलब मैं भेजे रहे शादी में, तो वहां पे एक गाना चलत रही से पार्टी के बीच में डीजे में, क्रिश्चियन शादी। कौन सा शादी? क्रिश्चियन शादी। और वहां गाना चलत रही से माल पिएंगे, माल पिएंगे माने गांजा वाला गाना चलत रही से माल पिएंगे क्रिश्चियन शादी में। और बहुत सारा विश्वासी और कुछ पास्टर ये गाना में नाचत रही थे। और परिवार आके मतलब बताइए वीडियो बना के लेके आ रहे हैं। कौन नाचत रही? क्रिश्चियन, मसीही। कौन सा गाना में? गांजा पिएंगे माल पिएंगे वाला गाना में। और उनका साथ पास्टर भी नाचत रही। हाँ,